प्रिय साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उस पे आधारित कंसेप्ट को समझेंगे। और इसमें सबसे जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ होती है वो डायग्राम होती है, नियामक होती है। तो सबसे पहले हम लोग नियामक निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनेशन जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति एवं बीजगणित के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। और इस संबंध को सबसे पहले रेने दकार्ते ने 1637 ईस्वी में स्थापित किया था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट जानना बेहद जरूरी है कि ज्यामिति और बीजगणित क्या होता है। तो ज्यामिति भी गणित की शाखा होती है जिसमें आकृति, सतह या तल के बारे में अध्ययन किया जाता है। और बीजगणित भी गणित की शाखा होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जाता है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी। सबसे पहले यहाँ पे हम एक नियामक ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हम y कह सकते हैं, y नियामक। इसको y और इसको y डैश सपोज कर लेते हैं। इसको x और इसको x डैश सपोज कर लेंगे। और यहाँ पे दोनों बिंदु कटती है तो इसको कटान बिंदु भी कह सकते हैं और इसको मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। ये कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे कहेंगे 0,0, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए भी 0 हो जाएगा और वाई अक्ष के लिए भी 0 हो जाएगा। उसके बाद मूल बिंदु से दाईं ओर की जितनी भी रेखा होगी वह धनात्मक में होगी, पॉजिटिव में होगा, यानी कि प्लस में होगा। इसको 1 2 3 4 5 6 सपोज कर लेते हैं। और मूल बिंदु की बाईं ओर की जो संख्या होगा वो निगेटिव में होगा, नकारात्मक में होगा, माइनस साइन के साथ होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जितनी भी संख्या होगा वह धनात्मक होगा। 1 2 3 4 5 6। आपको इसका डिस्टेंस सेम लेना है। अगर आप ग्राफ पे बनाते हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मूल बिंदु से नीचे की ओर वाली संख्या माइनस में होता है। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट को याद रखेंगे जिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। पहला, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। और दूसरा पॉइंट, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। इसको हम भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको कोटि कह देंगे, इसको भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे। तो नियामक में 4 चतुर्थांश होता है, तो इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे। और इसमें साइन बहुत स्टूडेंट रट लेते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम भुज वाला लेते हैं, एक्स अक्ष वाला लेते हैं। तो इसमें देखिए, मूल बिंदु से जितनी भी संख्या आ रही है एक्स अक्ष पे वह धनात्मक आ रही है, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो संख्या आएगी वो भी यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस कोमा प्लस हो जाता है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो पहले तो एक्स अक्ष पे हमेशा लेना होगा, चाहे वो डेटा वाला क्वेश्चन बनाना हो या फिर साइन वाला क्वेश्चन बनाना हो। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक्स अक्ष पे है जो कि नकारात्मक है, तो माइनस ले लेंगे। और इसका वाई अक्ष प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट का देखेंगे
तो यहाँ पे साइन माइनस, पहले एक्स अक्ष को देखेंगे तो माइनस है, फिर से पहले एक्स अक्ष को देखना होगा। उसके बाद वाई अक्ष को देखेंगे तो ये भी माइनस में है तो माइनस ले लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये पहले एक्स अक्ष को लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है तो फिर माइनस हो जाएगा। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कह देंगे। और इस पे आधारित अभी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो बहुत ईजी है, क्वाड्रेंट को ही पाद कहते हैं या फिर हाँ वही हो जाएगा पाद, हिंदी इंग्लिश नेम है। तो यहाँ पे 4,3 कहता है किस पाद में है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों इसमें आ रहा है, दोनों प्लस है तो ये फर्स्ट पाद में हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम पाद। इसको लिख सकते हैं द्वितीय, इसको तृतीय, इसको लिख सकते हैं चतुर्थ। सेकंड क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान है। अभी बताए हैं कोटि y अक्ष वाला हो जाएगा तो 3,-4 बोले हैं, तो 3,-4 बोले हैं तो इसमें कोटि हो जाएगा -4। उसके बाद 5,-4 किस पाद में आते हैं, किस क्वाड्रेंट में आते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष पे 5 यहाँ पे आ जाएगा और -4 यहाँ पे आ जाएगा, y अक्ष पे -4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसमें आ रहा है तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा लिख सकते हैं चतुर्थ पाद। उसके बाद 0,-3 किस चतुर्थांश में आते हैं? तो 0 तो यहाँ पे मूल बिंदु पे हो जाएगा। उसके बाद -3 तो -3 y अक्ष पे ये हो जाएगा। तो ये देखिए, देखने के बाद ये 0 है, उसके बाद -3 है, इस अक्ष पे होगा। -3 यहाँ पे आ रहा है तो 0 और -3 तो ये इसमें आ रहा है तो ये तृतीय पाद में हो जाएगा। यहाँ पे पहले x अक्ष पे लेंगे तो ये इसका हो जाएगा, उसके बाद -3 हो जाएगा तो फिर ये चतुर्थ में आ जाएगा सर। क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये 0 जो है वो प्लस में आ रहा है और -3 यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, इसलिए इसमें आ जाएगा तो ये चतुर्थ पाद हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।